नमस्कार सभी ईपीएफ खाता धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएफ खाता धारकों को अवगत है कि ईपीएफ खाते के साथ ईपीएफओ द्वारा पैन को और आधार को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन खाता धारकों का आधार लिंक नहीं है तो ऐसे खाता धारकों को ईपीएफओ द्वारा जो ऑनलाइन सुविधाएं दी जाती है तो उसका लाभ वो नहीं उठा पाएंगे। अब ऑनलाइन सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती है, आप आपके पीएफ खाते में जो बैलेंस है तो वो ईपीएफ यूएन मेंबर पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नौकरी स्विच की है तो आप आपका जो बैलेंस है तो उसे पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा दी जाती है तो उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे अगर आपने आपके आधार को आपके यूएन के साथ लिंक नहीं करवाया है। तो अब ईपीएफओ के खाते के साथ हमारे पैन को भी लिंक करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ अमाउंट ईपीएफ खाते से विड्रॉल की तो टैक्सेबल है या नहीं है, तो उसके बाद में आपका जो टीडीएस कटता है तो वो कहाँ पर कटेगा, तो वो अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो उसकी वजह से आपका जो क्लेम है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपके यूएन के साथ आपके ईपीएफ खाते के साथ पैन भी लिंक होना अनिवार्य है। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था कि हमें जो है वो हमारे यूएन में हम पैन को अपडेट करवाते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एरर आता है कि योर नेम एंड अदर रिकॉर्ड इज नॉट मैच विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, यानी आपके पीएफ खाते के साथ जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो डेटा रजिस्टर है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो डेटा है तो वो मैच नहीं होता। जब तक ये डेटा पूरा मैच नहीं होगा तो आपका जो पैन है वो यूएन के साथ ईपीएफ खाते के साथ वेरीफाई नहीं होगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से अगर आपको यह जो एरर आता है तो आप उसका समाधान पा सकते हैं। इसके लिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है तो उस पर लॉगिन करके जो है वो एक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका जो पैन का डेटाबेस है तो उसमें करेक्शंस है और वो आपको करेक्ट करवाना है। अब यहाँ पर ये वीडियो में फिर से क्यों बना रहा हूँ, तो जी हाँ, सभी को अवगत है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो अभी बदल चुकी है। ऐसे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि इस नई वेबसाइट पर हम किस तरह से हमारा जो डेटाबेस है वो करेक्ट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ग्रीवियंस कर सकते हैं। तो जी इसके लिए 2 स्टेप है। सबसे पहले आपको आपका पैन जो है वो उसे करेक्ट करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का वेबसाइट है तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुए है, वो पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। तो वो वीडियो जो है वो आप अभी भी देख सकते हैं और उस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल करके आप आपके पैन का जो डेटाबेस है तो उसे करेक्ट करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस आवेदन करने के बाद आपको एक दूसरा स्टेप है वो फॉलो करना है। उस स्टेप में यूएन मेंबर पोर्टल पर जो आपकी डिटेल्स है वो जब आपने पैन में करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन किया है तो उसके हिसाब से आपने आपका रिकॉर्ड जो है वो फिल किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो आईटीआर फाइल करने का वेबसाइट है जहां पर हर इनकम टैक्स पेयर का या फिर जिनका भी पैन अवेलेबल है तो उनका वहां पर लॉगिन क्रिएट किया जाता है और उस लॉगिन में एक ग्रीवियंस जो है वो हमें फाइल करना पड़ता है। अब ये जो वेबसाइट है तो वो पहले अलग था और अभी अलग हो गया है, जिसकी वजह से अगर कोई वो वीडियो देखता है तो वो वेबसाइट अलग होने की वजह से अभी कौन से वेबसाइट पर हमें जो आवेदन है वो करना है तो उसका यहाँ पर कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आज ये वीडियो फिर से नया बना रहा हूँ क्योंकि ये जो नई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर हमें ग्रीवियंस किस तरह से फाइल करना है तो वो अभी आपको पता होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले वाली स्टेप में आपको आपका पैन में करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन करना है। वो एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद उस एप्लीकेशन का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको संभाल कर रखना है क्योंकि वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दूसरे वाली स्टेप में काम आने वाला है। अब यहाँ पर ये जो 2 स्टेप है तो उन्हें आपको ध्यान से फॉलो करना है और उस हिसाब से जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर कोई अन्य करेक्शंस है तो उन्हें करेक्ट करने के लिए ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं।
तो ये जो ग्रीवियंस फाइल करने का प्रोसेस है तो मैं आपको वेबसाइट पर जाकर दिखाने वाला हूँ कौन सी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, ताकि आप आपका ग्रीवियंस जो आसानी से फाइल कर सके और आपको जो है वो आपका जो डेटाबेस है वो करेक्ट करने में हेल्प मिल सके। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है तो उस पर आपको रजिस्टर करवा लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद वहां पर ग्रीवियंस का एक ऑप्शन है, तो उस ग्रीवियंस का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपको वहां पर ग्रीवियंस फाइल करना है। ग्रीवियंस फाइल करते वक्त आपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके पैन के करेक्शन के लिए फॉर्म पहले से ही फिल करके रखा है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहां पर एंटर करना है। किस तरह से आपको सारा इंफॉर्मेशन फिल करना है तो अभी मैं आपको वेबसाइट पर लॉगिन करके ही दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी स्टेप जो है वो फॉलो करनी है, ताकि आपको किसी भी तरह की जो समस्या है तो वो ना आए। तो चलिए ये जो अभी डिटेल एक प्रोसीजर है तो उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है तो उससे आपको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि हम आपके क्यूरीज के बारे में जो है वो एक वीडियो बना सके और आपको उसके बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए अभी ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो उसे वेबसाइट पर लॉग इन करके हम देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ई फिलिंग की ये जो वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप आपके इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में आपका जो प्रोफाइल है तो उसमें जो नेम है तो वो अपडेट करवाने के लिए ग्रीवियन जो है वो फाइल करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो पैन में नेम है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में जो नाम है तो वो दोनों अलग अलग है। प्रिंटिंग में कुछ अलग दिखता है, यानी जो पैन पर नाम प्रिंट हुआ रहता है तो वो कुछ अलग दिखता है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में नाम है तो वो अलग रहता है। इसकी वजह से यूएन मेंबर पोर्टल पर हमें एरर आता है कि यूर नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट मैच विद द यूएन। तो यहाँ पर ये एक एरर आता है। तो इससे आपको सही कैसे करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन करके आपका ग्रीवियन जो है वो फाइल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मेरा पैन नंबर एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद किस तरह से ग्रीवियंस फाइल करना है तो वो मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो पैन नंबर है और पासवर्ड है तो वो एंटर करके मैंने लॉगिन कर लिया है, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो दिखाई देगी। उसके बाद अगर आपने कोई रिसेंटली आईटीआर फाइल किया है तो स्टेटस है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने मेरे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल किया था, तो उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस जो है मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोफाइल है तो इसमें जो हमारा नाम है तो वो हमें कैसे चेक करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको आपका नाम दिखाई दे रहा होगा। तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर माय प्रोफाइल का एक ऑप्शन है तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में जो नाम है तो वो यहाँ पर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आपका आधार लिंक है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये जो नेम देख रहे हैं तो ये नेम आपको जो भी है यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इन फॉर्मेट में रहता है। अगर यहाँ पर आपको आपके पैन पर जो नाम प्रिंट है और यहाँ पर आपको जो नाम है वो अलग दिखाई दे रहा है, यानी आपके नाम पर फर्स्ट नेम से शुरू होकर लास्ट नेम तक आपका नाम खत्म हुआ है, और यहाँ पर जो प्रोफाइल है इसमें अगर आपको आपका नाम फर्स्ट नेम यानी आपका लास्ट नेम दिखाई दे रहा है और मिडिल नेम सही है पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एज अ लास्ट नेम दिखाई दे रहा है, तो आपको ये जो प्रोफाइल है उसे करेक्ट करवाना होगा ताकि आपका जो पैन है वो यूएन के साथ वेरीफाई हो जाए। अभी यहाँ पर मैं आपको ग्रीवियंस कैसे फाइल करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे कि सबमिट ग्रीवियंस का एक ऑप्शन है। यहाँ पर एक ये जो नेविगेशन मेनू है तो इसमें ग्रीवियंसेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप कर्सर लेकर जाएंगे तो सबमिट ग्रीवियंसेस का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसके नीचे व्यू ग्रीवियंस स्टेटस का भी एक ऑप्शन है, तो वो भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं अगर आपने पहले से ही कोई ग्रीवियंस फाइल किया है तो अगर आपको यहाँ पर पहले ग्रीवियंस फाइल करना है तो सबमिट ग्रीवियंस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक नया विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका पैन है उसका डेटाबेस जो है वो आपको करेक्ट करवाना है। जो प्रोफाइल है तो उसमें आपका नाम जो आपको करेक्ट करवाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि ई फिलिंग, AO,
CPC, TDS, UTI, TSL, NSDL। तो UTI, TSL और NSDL जो है वो हमारे पैन एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। NSDL यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ डिस्क्रिपेंसी लेटर जो है वो हमारा है, यानी हमारी प्रोफाइल को जो अपडेट करवाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस पोर्टल पर ग्रीवियंस फाइल करने से पहले आपको आपके पैन में करेक्शन के लिए NSDL की जो वेबसाइट है तो उस पर पैन एप्लीकेशन करना है, करेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पर ग्रीवियंस जो है वो फाइल कीजिए। अब यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन दिए हुए थे तो उनमें से NSDL का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिसमें से आपको ये जो अदर का ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सब कैटेगरी है तो वो भी ऑर्डर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पर हमें जो है वो किसी भी असेसमेंट ईयर को लेकर कोई भी जो ग्रीवियंस है वो फाइल नहीं करना है, हमारी प्रोफाइल जो है उसे करेक्ट करवाना है और उसके लिए हमें ये जो ग्रीवियंस है वो फाइल करना है। नीचे यहाँ पर कुछ अटैचमेंट दी हुई है जिसका आपको इस्तेमाल करके ये जो अपलोड फाइल का ऑप्शन है तो उस पर अपलोड कर देना है। तो जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आपका ग्रीवियंस क्या है, तो आपका ग्रीवियंस है कि आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम है और जो पैन कार्ड है तो उस पर जो नाम है तो वो दोनों अलग अलग दिखते हैं। तो इसके लिए आपको जो प्रोफाइल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो उसमें आपको आपका नाम जो है वो करेक्ट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ये तो इसके लिए ये जो ग्रीवियंस का ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक करके ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देना है। अब ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन आपको क्या देना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक टेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो है वो आपको आपका आवेदन जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रिकॉर्ड है तो उसमें नाम करेक्ट करवाने के लिए देना है। तो जी यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर सब्जेक्ट में लिखना है नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट सेम विद द पैन डेटा। माय नेम इन पैन कार्ड इज करेक्ट एज पर माय ऑल डॉक्यूमेंट, बट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड माय नेम इज डिफरेंट एंड नॉट मैचिंग विद माय PAN. I gone through my profile in income tax department e-filing website where I am find my name is not as per my PAN card. Then यहाँ पर आपके पैन पर जो नाम है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोफाइल में जो नाम है वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखना है प्लीज रेफर द अटैच इमेज शोइंग माय नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स प्रोफाइल एंड करेक्ट नेम इन पैन कार्ड. I request you to concern authority to correct name as per my PAN detail in my PAN profile to verify my PAN against UM profile where I am not able to verify it. आपका जो PAN करेक्शन का एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है जहाँ पर आपने आपके PAN करेक्शन के लिए पहले से ही आवेदन करके रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर थैंक्स एंड रिगार्ड जो भी आप लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है तो वो भी मैंने आपके लिए बना के रखा है। तो इससे मैंने डाउनलोड करने के लिए आपके लिए देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ये जो फॉर्मेट है तो वो ओपन करके इसे जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका नाम है, आपका डिटेल्स है तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद ही आप जो है वो इसे यूज़ करें, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया है तो ये टेक्स्ट आपको कॉपी करना है। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से जो है वो एडिट करके आपका जो ग्रीवियंस है तो उसे जो है वो आसानी से यहाँ से फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, इसमें जो डिटेल है वो आपने फिल कर दी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो एक डॉक्यूमेंट है जिसे आपको अपलोड करना है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोफाइल है और आपका जो नाम है तो वो अलग अलग है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक यहाँ पर इमेज जो है वो रेडी कर ली है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है वो मैंने रेडी कर ली थी और यहाँ पर कुछ एरर्स है, जैसे कि जो इसका नाम है तो वो काफ़ी लंबा है जिसकी वजह से ये अपलोड नहीं हुई है। तो वो इमेज भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जिसमें मैंने आपको क्या शो किया है, जिसको आपको पता चल सके कि कैसे आपको वो इमेज बनवानी है यहाँ पर अपलोड करवाने के लिए। तो जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया कि जो आपका प्रोफाइल में नाम है वो किस तरह से चेक करना है, तो उसी का एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है और आपका जो पैन कार्ड है तो उसका भी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है, यानी इसे स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेना है और दोनों को एक ही पेज पर जो है वो चिपका देना है ताकि आपके दोनों नाम जो है वो शो हो सके। तो इस तरह से ये जो इमेज है वो आपको बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो ग्रीवियंस है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में आपका नाम करेक्ट करवाने के लिए यहाँ से ग्रीवियंस जो है वो फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो बनाया है इससे आपको ज़रूर फायदा होगा और जो वीडियो में जानकारी दी हुई है तो इसके आधार पर आप भी अगर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोफाइल में नाम गलत है तो वो करेक्ट करवा सकेंगे। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि यह जो एक ग्रीवियंस फाइल करने का प्रोसीजर है तो एक आसान सा प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। ग्रीवियंस फाइल करने के बाद जो आपके पैन के डेटाबेस में जो करेक्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद आप आपका जो पैन है तो वो आपके यूएन के साथ वेरीफाई करवा सकते हैं और ये अनिवार्य भी है क्योंकि आपका जो ईपीएफ है तो उसके साथ पैन लिंक होना बहुत ही जरूरी है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो एक पैन में करेक्शन करवाने का प्रोसीजर था तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि ईपीएफओ से संबंधित, ईपीएफ खाता धारकों से संबंधित जो भी जानकारी है तो उनके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में